सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको क्लास 12 पाठ 8 लक्ष्मण मूर्छा और राम का बिलाप कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको बताया है, जिसमें कवितावली उत्तरकांड से एक पद और 2 सवैयाँ हैं और उनकी व्याख्या की गई है। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है। तो बच्चों, इसमें बहुत ज़्यादा हम परिचय न दे करके हम अपने विषय पर आते हैं कि प्रसंग है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ये रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध रचना अगर कहा जाए गोस्वामी तुलसीदास जी की, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगा। आपकी सबसे प्रसिद्ध रचना, आपकी प्रसिद्धि का कारण रामचरितमानस है। और आपके पाठ में जो ये रखा गया है, ये लंका कांड 7 कांडों में विभक्त है। लंका कांड से गृहीत किया गया है। इसमें लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी हुई होती है और लक्ष्मण की शक्ति बाण के लगने पर हनुमान जी को संजीवनी लेने के लिए जाना होता है। हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए जाते हैं हिमालय की चोटी में, और वहां से संजीवनी लेकर के आ रहे होते हैं अयोध्या मार्ग की तरफ, अयोध्या के रास्ते से। सहसा भरत जी को यह भान होता है कि कोई मांडलिक राजा विहीन समझ करके अयोध्या को उस पर आक्रमण करना चाहता है, और वे अपने बाण से संधान करते हैं। हनुमान जी वहां पर गिर जाते हैं, राम शब्द का उच्चारण करते हैं। जो भी दृश्य है वहां पर एक दूसरे से परिचय होता है। भरत जी को बड़ा ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है कि यहां भी मैं अपने भाई का सहयोग नहीं कर सका। और हनुमान जी उस संजीवनी को लेकर के वहां पर पहुंचने में असमर्थ अपने को बताते हैं, और इधर श्री रामचंद्र जी समय व्यतीत हो रहा है, सूर्योदय होने को है। ऐसी स्थिति को देख करके लखनलाल जी से लक्ष्मण जी को गोद में लेकर के करुण क्रंदन करते हैं, और क्रंदन करते करते, विलाप करते करते वो प्रलाप भी करने लगते हैं। और इसी बीच भरत जी के सहयोग से हनुमान जी पुनः वहां से प्रस्थान करते हैं अयोध्या से, और रामादल में जहां पर श्री रामचंद्र जी अपनी गोदी में लिए लक्ष्मण जी को रुदन कर रहे होते हैं, विलाप कर रहे होते हैं, वहां आप पहुंचते हैं। और जैसे ही रामादल में
ये सूचना मिलती है कि हनुमान जी आ रहे हैं, आ गए हैं, वैसे ही रावण में एक खुशी की लहर हो गई। अब प्रश्न उठता है कि हनुमान जी के हाथों में संजीवनी है अथवा नहीं है, बिना संजीवनी के उपचार नहीं हो सकता है, तो खुशी किस बात की। लेकिन हनुमान जी का तात्पर्य ही यह था कि सफलता। हनुमान जी का दूसरा नाम ही है सफलता। असफलता दूर दूर तक नहीं होती है। इतना विश्वास था लोगों को हनुमान जी के ऊपर कि अगर हनुमान जी गए हैं तो और आए हैं, तो इसका मतलब कार्य करके आए हैं। और आगे जो एक भाई का प्रेम है एक भाई से, उसका भी बहुत ही अच्छा उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में श्री राम के माध्यम से दिलवाया है। और ईश्वर के रूप में श्री राम को दिखाया है, किंतु उनके अंतरतम में मानवीय कर्मा को भी भर करके पूरा का पूरा मानव रूप में प्रदर्शित किया है। और हम जैसे मानवों को उन्होंने एक संदेश भी दिया है। और यही कारण है कि तुलसीदास जी एक संत सेवक कवि भी बन जाते हैं। और कवि बनकर लोग मंगल की कामना भी करते हैं, आदर्श भी दिखाते हैं समाज को, और संत के रूप में उस प्रभु से इस समाज को ठीक करने का निवेदन भी करते हैं। और यही कारण है कि आज भी वो संपूज्य हैं और उनकी रचना आज भी उसी तरीके से लोगों के मध्य में प्रेरणा का संचार करती है, सद्विचारों का संचार करती है, उच्च आदर्शों का संचार करती है। हर घरों में आज भी विद्यमान है, हिंदू के घरों में इसका जीता जागता प्रमाण। तो आइए हम लोग देखते हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। दोहा है तव प्रताप उर राखि प्रभु जई हई, नाथ तुरंत अस कही आयस पाई पद बंद चले हनुमंत, भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पर प्रीति अपार, मन बहुजात सराहत पुन पुन पवन कुमार। बच्चों, हनुमान जी अयोध्या से तैयार होते हैं चलने के लिए, और ये भरत जी से कहते हैं आपकी शक्ति और प्रभु के प्रताप को मैं अपने हृदय में धारण करके मैं चला जाता हूं, तुरंत चला जाऊंगा। और ऐसा कहकर के भरत जी से आज्ञा लेकर के हनुमान जी चल पड़े हैं। और अपने मन में भरत जी के सारी भावनाओं को, उनके शील को, उनके गुण को, उनके धर्म को, उनके भातृत्व प्रेम को अंतर मन में ही सराहते जा रहे हैं कि इनका प्रभु के ऊपर भरत का क्या अनुराग है, कितना प्रेम करते हैं भरत जी श्री रामचंद्र जी को, जिसका वर्णन हमारे शब्दों से नहीं हो सकता है। बार बार ऐसी सोच पवन सुत के मन में आ रही है और भरत जी की सराहना प्रशंसा करते हुए उनके गुणों के, उनके शील की वायुमार्ग से चले जा रहे हैं। और वहां तुरंत अब वो दृश्य आता है जहां पर श्री रामचंद्र जी अपने गोदी में लेकर के लक्ष्मण जी को
विलाप कर रहे होते हैं, वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, अब बोले वचन मनुज अनुसारी। मनुज अनुसारी, मनुज की तरह, एक इंसान की तरह उस समय श्री रामचंद्र जी वहां पर हो गए हैं। यहां पर यही बताया गया है कि कवि जो है एक संत से अब यहां पर कवि हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी। श्री राम को तुरंत परिवर्तित कर दिया, मानव के रूप में परिवर्तित कर दिया, मानवीकरण कर दिया। यहां पर श्री प्रभु जी का वो इस तरीके से अपनी गोदी में लेकर के लखनलाल जी का रुदन कर रहे हैं जैसे एक मानव वहां पर हो। किसी भी प्रकार से कोई भी भान नहीं हो रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी आज यहां पर प्रभु के रूप में हैं। वहां पर सिर्फ वो यही दिखा रहे हैं कि एक जैसे मनुष्य माया मोह के चक्कर में पड़ करके दुख को व्यक्त करता है, ठीक इसी प्रकार से लक्ष्मण जी को अपने गोदी में लेकर के वह रुदन कर रहे हैं। बार बार उनको निहार रहे हैं, बार बार उनको देख रहे हैं, उनके कृतित्व को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और वह एक इंसान जैसा, एक मनुष्य जैसा प्रलाप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। अर्धरात दी गई कपि नहीं आवा, और ये कहते हैं कि अरे लखनलाल जी अब क्या होगा, अब हम कैसे, किसको कौन सा मुंह दिखाऊंगा। आधी रात व्यतीत हो गई है, अभी तक हनुमान जी का आगमन नहीं हो पाया है, कैसे हम आपकी प्राण को बचा पाएंगे। आराम उठाई अनुज रुलावा, और इस प्रकार से कष्ट को देखते हुए लखनलाल को उठा करके अपने छाती से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। असकहु न दुखित देख मोहिकाऊ, अरे बोलो लखनलाल जी बोलो, मैं इस समय विषम परिस्थिति में हूं, अत्यंत कष्ट की घड़ी है मेरे सामने, और ऐसी घड़ी में कभी मेरे दुख को आप देख नहीं सकते थे। लखनलाल जी, जब भी मुझे कोई दुख होता था तो सबसे पहले तुम बांटने के लिए उसको आ जाते थे। आज क्या हो गया है जो मेरे इस दुख की घड़ी में तुम सो रहे हो, तुम उठ नहीं रहे हो? क्या तुम्हें ये नहीं मालूम है कि तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूं? अब बंधु सदा तो मृदुल सुख हो, हमेशा तो अरे भाई तुम्हारा सदा ही मृदुल स्वभाव था, आज कैसे तुम इतने कठोर हो गए? इस प्रकार का प्रलाप एक इंसान की तरह रामचंद्र जी के द्वारा किया जा रहा है। मम हित लाग तजो पितु माता, रामचंद्र जी कहते हैं कि ये भैया लखन, मेरे हित के लिए, मेरे अच्छे के लिए, मेरे शुभ के लिए, मेरे संतोष के लिए आपने अपने माता पिता को त्याग दिया, अपने सुख को त्याग दिया, और सहयोग विपिन हिम आतप पाता, अर्थात में मेरे साथ जंगल में आकर के अनेकों प्रकार की कठिनाइयों को आपने सहा। अब क्या हो गया? सो अनुराग कहाँ अब भाई, अर्थात अब तो उस अनुराग को दिखाओ, कहाँ है वह प्रेम जो आज मुझे इस स्थिति में छोड़ करके तुम सो रहे हो। न सुनी मम बच बिकलाई, उठाऊं न सुनी मम बच बिकलाई, अर्थात मेरी इस प्रकार की व्याकुल स्थिति को देखो, मैं कितना व्याकुल हूं, कभी भी मुझे तुम इस तरीके से नहीं देख सकते थे, आज तुम्हें क्या हो गया है? उठो ना भाई। और जो जनते हो बन बंधु बिछोरू, श्री रामचंद्र जी यहाँ पर यह बात रखते हैं कि अगर सुनो लखनलाल जी, अगर मैं जानता कि तुम इस स्थिति में मुझे छोड़ करके चले जाओगे, छोड़ दोगे, मेरा साथ नहीं दोगे, तो मैं ये सत्य कहता हूं कि मैं पिता के वचन को कभी नहीं मानता और कभी मैं जंगल में न आता। जो जनते हो बन बंधु बिछो, इस जंगल में मेरे भाई का मुझसे बिछड़ाव हो जाएगा, और पिता वचन मानते हो नहीं कहूँ, मैं पिता के वचन का तिरस्कार कर देता, लेकिन ये कष्ट, ये बिछो मैं कदाप न देखता। शुद्ध वित्त नारी भवन परिवारा, श्री रामचंद्र जी यहाँ पर एक और उदाहरण देते हैं कि शुद्ध वित्त नारी भवन परिवारा, पुत्र, नारी, धन, घर द्वार, ऐश, यश, कीर्ति,
ये सब इस धरती पर पुनः मिल सकते हैं, किंतु मिलहि न जगत सहोदर भ्राता, किंतु सह उदर अर्थात एक ही उदर से जन्म लेने वाले भाई दोबारा नहीं मिलते हैं। अस विचार जी जागवता था, ऐसा समझ करके है लक्ष्मण जी उठो, क्योंकि दोबारा हम लोग नहीं मिलेंगे, इसलिए ऐसा ही समझ करके उठ जाओ। अब मिले ही न जगत सहोदर भ्राता, क्योंकि फिर सगे भाई नहीं मिलते हैं। इसलिए एक ये संदेश है कि सब कुछ दोबारा प्राप्त हो सकता है इस धरती पर, किंतु सगा भाई कभी दोबारा फिर नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा बच्चों आपसे अपील है मेरी कि अपने भाई से हमेशा स्नेह बना के रखो, प्रेम बना के रखो, क्योंकि किसी भी समय वो आपके दुख में काम आता है और वो आएगा, कितना ही विरोध आपका उससे क्यों ना हो, लेकिन वो आपसे विरोध, आपके साथ किसी दूसरे के विरोध को नहीं देख सकता है। तो इस प्रकार जथा पंख बिनु खग अतिहीना, जैसे किसी भी पक्षी की शक्ति उसकी पंख होती है, उसका पंख होता है, ठीक उसी प्रकार से आप मेरे पंख के स्वरूप हो, मैं बिना पंख के हो गया हूँ, बिना शक्ति के हो गया हूँ, बिना सहारा के हो गया हूँ। और जैसे मणि बिनु फणि, जैसे मणि के बिना सर्प होता है, नाग होता है, और शूल के बिना हाथी होती है, और ठीक उसी प्रकार से असमम जीवन बंधु बिनु, ठीक उसी प्रकार से बिना भाई के मेरा भी जीवन हो चुका है। और जो जड़ देव जियावे होगी, ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि विधाता मुझे जीने के लिए विवश किए हुए हैं, अन्यथा मैं भी जीने के लायक नहीं हूँ। जय हो अवध कवन मोहलाई, अरे कम से कम आप ही तो बता दो कि मैं अवध को, आपके अभाव में मैं अवध नगरी को कौन सा मुंह दिखाने जाऊंगा। सब यही कहेंगे कि नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, अर्थात तो पत्नी के लिए भाई को इन्होंने गंवा दिया, अर्थात इतनी बड़ी पत्नी थी, इतना प्रिय पत्नी थी कि उसके लिए भाई का बलिदान दे दिया। ये सामाजिक मान्यता है, हमारे समाज की जो मान्यता है वो यही है। यहाँ पर रामचंद्र जी एक मनुष्य को रूप में, एक मनुष्य के रूप में वर्णन कर रहे हैं। बरु अपजस सहदेव जगमाई, अर्थात मैं सारे अपजस को इस संसार में सह लेता, किंतु नारी हानि विशेष क्षति नहीं, नारी का हानि हो जाना, नारी का हट जाना, ये बहुत बड़ा हानि, बहुत बड़ी हानि नहीं है। इसको सही जा सकती है, इसको समझी जा सकती है, लेकिन भाई का हानि बहुत बड़ी हानि है। अब अपलोक शोक सुख तोरा, सिर्फ इस लोक में सिर्फ आपका ही अपलोक मेरे ऊपर है, अपयश है, सही है निठुर कठोर हो मेरा, अर्थात मेरा हृदय निष्ठुर होकर के वो इसको सहने के लिए बाध्य होगा। निज जननी के एक कुमारा, आप तो सिर्फ अपनी माँ के एक ही पुत्र थे, अतास ताद तास तुम प्राण अधारा, इसलिए तुम मेरे प्राणों से भी प्रिय थे। सौंपे सुमोहि तुम्हें गई पानी, आते समय माने मुझे तुम्हारा हाथ दे करके ये सौंपा था कि सब विध सुगत परम हित जानी, सारी विधियों से वो संतुष्ट होकर के, सारी विधियों से संतुष्ट होकर के, आश्वस्त होकर के, ये मान करके मुझे दिया था कि लखनलाल जो वो हर दृष्टि से वहाँ सुरक्षित रहेगा। उतर काह दई हूँ तेहि जई, उतर काह दई हूँ तेहि जाई, मैं उत्तर वहाँ पर जाकर के उस माँ को कौन सा उत्तर दूंगा। उठ किन मोह सिखाओ भाई, अर्थात कुछ उठो और मुझे वह उत्तर तो बता दो कि मैं माँ को कौन सा उत्तर दूंगा तुम्हारे अभाव में। और बहुविध सोचत सोच विमोचन, जो स्वयं सोच को नष्ट करने वाले हैं, आज वही स्वयं सोच के अधीन होकर के बहुत विधाओं से सोच रहे हैं। और स्रवत जलिल राजीव दल्लोचन, उनकी आंखों से, कमलवत आंखों से अश्रु प्रपात हो रहा है, गिर रहा है। और उमा एक अखंड रघुराई,
तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर भगवान हर हर महादेव जी कहते हैं उमा जी से कि एक ही अखंड रघुराई है, श्री रामचंद्र जी है, नर गति भगत कृपाल दिखाई। अगर भक्त के वशीभूत होकर के कैसे वो नर लीला दिखा रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर, आई गए हनुमान जी में करना महावीर रस। प्रभु प्रताप इस प्रकार की, प्रभु के प्रताप प्रभु प्रलाप अर्थात प्रभु के प्रलाप को सुन करके व्याकुल अवस्था में वो प्रलाप करने लगते हैं। और उस प्रलाप को सुन करके जितने भी वहां बानर भालू सैन्य के जितने भी शक्तिशाली लोग थे वो सब व्याकुल हो गए। और वो वैसे ही सामान्य स्थिति में देखिए कि अगर आपका मुखिया ही अधीर हो जाए, धैर्यहीन हो जाए, दुखी हो जाए, तो उसके नीचे जितने भी लोग रहने वाले हैं वो कैसे धैर्य को बांध सकते हैं, कैसे धैर्य को धारण कर सकते हैं। ठीक स्थिति यहाँ पर वही है। आई गए हनुमान जी, इस प्रकार से शोकाकुल पूरे समुदाय में हनुमान जी आ गए। करुणा महावीर रस, जैसे किसी करुणायुक्त सागर हो और उसमें वीर रस रूपी अगर आ गए, अर्थात करुणा का माहौल वहां बना हुआ। सभी व्यक्षित थे, व्याकुल थे, धैर्यहीन थे, रुदन कर रहे थे, संतप्त थे, परेशान थे। अब क्या होगा, अब क्या होगा। यहां तक कि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भी विलाप से प्रलाप करने लगे। और इसी बीच हनुमान जी वीर रस जैसी ताकत लेकर के उस सभा में उपस्थित हो जाते हैं। हर श्री राम भेटे हनुमाना, तुरंत रामचंद्र जी उठते हैं और हनुमान जी को हृदय से लगा लेते हैं हर्षित होकर के। अधिकृत प्रभु परम सुजा, अर्थात वहां पर श्री रामचंद्र जी के आलिंगन करने से हनुमान जी परम कृतकृत्य हो गए। और तुरंत वैद्य तब कीन हुआ, ये तुरंत वहां पर सुषेण वैद्य उपस्थित होते हैं और तुरंत उपचार की व्यवस्था वो करते हैं। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षित होकर के लखनलाल जी उठ बैठते हैं, खड़े हो जाते हैं। चेतना आ जाती है, हृदय लाए प्रभु भेटे भ्राता, हृदय से लगा करके श्री रामचंद्र जी लखनलाल जी को बैठते हैं। हर्ष से सकल भालु कपि भ्राता, वहां पर जितने भी लोग थे सभी भालु कपि इत्यादि सभी हर्षित हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, उछलने कूदने लगते हैं। अब वो कवि पुनि वैद्य कहाँ पहुंचा हुआ। एक परंपरा है, हनुमान जी सुषेण वैद्य जी को लाए थे। और आज की क्या परंपरा है बच्चों, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जब हमें जरूरत होती है तो हम डॉक्टर को बहुत ही सम्मान, बहुत जल्दी से अपनी गाड़ी से बैठा करके लेके चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा पेशेंट ठीक हुआ वैसे ये बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब आप यहाँ से चले जाइए, वहाँ चौराहे पर टेम्पो मिलेगा, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से। मेरे कहने का मतलब कि लाते समय जब हमको जरूरत थी तो लाते समय हम उस भेषज को, उस डॉक्टर को, उस चिकित्सक को बड़े सम्मान से लेकर गए। लेकिन जब अपना काम बन गया तो हम उसी डॉक्टर को बता रहे हैं कि यहाँ टेम्पो पकड़ करके आप चले जाइएगा। कदाप नहीं, ऐसा कभी नहीं होनी चाहिए। ये रामचरितमानस हमको यही सीख देता है। हनुमान जी ने क्या किया, सुषेण वैद्य को जैसे लाए थे वैसे उसी तरीके से स्वयं हनुमान जी जाकर के उनको अपने आवास पर छोड़ते हैं। कभी पुनि वैद्य कहां पहुंचा हुआ, ये नहीं कह दिया गया कि चले जाओ आप यहां से, नहीं। यही संस्कार है हमारे, यही आचरण है, यही सीखना है इस पाठ के माध्यम से। अतई विधि तबई ताई लैयावा, जिस प्रकार से सुषेण वैद्य जी को लाया गया था उसी तरीके से हनुमान जी के द्वारा सुषेण वैद्य जी को फिर उनके आवास पर पहुंचा दिया गया। यह वृतांत दशानन सुने, जब इस प्रकार से इस बात को दशानन ने जाना, रावण लंकेश ने जाना, तो अति विषाद पुण्य से उसको अत्यंत क्रोध आया और अत्यंत दुखी हुआ कि एक दुश्मन तो खत्म हुआ था, फिर वो जीवित हो गया और फिर अपने सर को उसने धुलने लगा। और व्याकुल कुंभकर्ण पयावा, वो व्याकुल स्थिति में आकर के अत्यंत
विक्षिप्त अवस्था में आ होकर के कि अब क्या होगा, वो अपने भाई कुंभकर्ण के पास आता है और विविध जतन करता ही जाता, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि 6 महीने सोता था कुंभकर्ण और 6 महीने जगता था। महोदर था, उद्भट विद्वान, उद्भट महावीर था। उसके कृतित्व को देख करके, उसकी बात को देख करके इस प्रसंग में मुझे तो लगता है कि वह परम विद्वान भी था, क्योंकि रावण को उसने भी समझाया, जगाया, लंकेश ने जगाया कुंभकर्ण को, और जागा निश्चर देखिए कैसा, जब वह निश्चर जगता है तो क्या होता है, मानव काल ते ही धरि वैसा, जैसे वो स्वयं काल का रूप धारण किया हो और काल रूप धारण करके जगा हो, ठीक उसी प्रकार से कुंभकर्ण काल का रूप धारण करके जगा, असमय जगा था। क्योंकि कुंभकर्ण पूछा कहूं भाई कैसे, कुंभकर्ण इस बात को जानने के लिए प्रश्न किया कि बताओ भैया, आप इस समय और इस असमय मेरे सामने क्यों उपस्थित हुए हैं, क्या कारण है, क्या कष्ट आपको हुआ है। तब मुख रहे सुखाई, क्यों आपका मुख जो है इस समय मुरझा, क्यों मुरझाया हुआ है, क्यों झुका हुआ है, क्या कष्ट है, बताइए। तो ये कुंभकर्ण लंकेश से पूछ रहा है। कथा कही सब ते अभिमानी, जितने अभी भी वृतांत था, शूर्पणखा, सीताहरण, खरदूषण, जितने भी योद्धा थे सबके वृतांत को, सबके वध को अक्षरशः लंकेश ने कुंभकर्ण से सुना दिया। कथा कही सब तई अभिमानी, जही प्रकार सीता अरियानी, अर्थात सीता को जिस विधि से वो हर करके लाया था, ये सारा वृतांत कुंभकर्ण से सुना दिया लंकेश ने। तात कपिन सब निश्चर मारे, तात कपिन सब निश्चर मारे, और ये भी बताया कि सुनो कुंभकर्ण, इसके बाद क्या हुआ कि एक बंदर आया और उस बंदर ने सारे निश्चरों का संहार कर दिया। अब महा योद्धा संहारे, जितने भी लंका के महान योद्धा थे, विकट भट्ट थे, वो सारे के सारे मारे दिए गए हैं। और दुर्मुख शूर रिपु मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी। दुर्मुख शूर रिपु मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी, इतना उसका विशेषण है। दुर्मुख था, दुर्वचन बोलने वाला, शूर रिपु देवताओं का दुश्मन, मनुजहारी मनुष्यों का भोजन करने वाले, अत्यंत भटकाय, अतिकाय बड़ी शरीर वाला इत्यादि। ऐसा वह कुंभकर्ण क्या कहता है, अपर महोदर अधिक वीरा, परे समर मई सब रंधीरा, अर्थात जितने भी महोदर आदि सारे वीर थे, ये सारे के सारे मार दिए गए। तब उसने क्या कहा, सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। कितनी ऊंची बातें कुंभकर्ण ने कहा कि सुनि दस कंध बचन तब, जब इस प्रकार से लंकेश ने बताया, ये भैया कुंभकर्ण, जितने भी हमारे वीर थे, जितने भी रणधीर थे, ये सारे के सारे मार दिए गए हैं। और जब इस प्रकार से सुनता है कुंभकर्ण, तो बहुत व्याकुल होकर के वो लंकेश को बोलता है, बिलख करके बोलता है, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत करना। नरे मूर्ख, कहां तेरी मत मारी गई है, तुमने जिसका हरण करके लाया है वो सामान्य नारी नहीं है, वो स्वयं जगदम्बा है, स्वयं दुर्गा का रूप है।
और उनको हरण करके तुम अपना कल्याण चाहते हो। ऐसा असंभव है। मान जाओ मेरा कहा और उनको वापस कर दो। और जिससे युद्ध करने के लिए जा रहे हो वो भी सामान्य व्यक्ति नहीं है, स्वयं नारायण है। अगर अपना कल्याण चाहते हो, राक्षस वंश का विनाश होने से बचाना चाहते हो, तो उनकी शरण में जाओ और मां जगत जननी को वापस करो। ऐसा वचन जब कुंभकर्ण के द्वारा सुना जाता है, लंकेश सुनता है, तो वहां भी वह अपनी गर्व भरी और घमंड भरी बातों से कुंभकर्ण का भी तिरस्कार करना चाहता है। और कुंभकर्ण अपने भाई के साथ के लिए तैयार हो जाता है। वो जानता है कि अगर मैं नहीं मानता हूं तो भी अपजस लगेगा, और मानता हूं तो श्री राम के हाथों मारा जाऊंगा। तो बड़ा अच्छा अवसर है कि इस राक्षस के यौन से अगर मुझे मुक्ति मिलना है तो राम के हाथों ही मरना श्रेयस्कर है। और लंकेश के साथ निकल पड़ता है और श्री राम से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है और अपने जन्म को सार्थक कर लेता है। तो इस प्रकार से बच्चों, ये प्रसंग बहुत ही मार्मिक और शिक्षाप्रद है। मुझे विश्वास है कि आपकी समझ में आया होगा। और कोई भी बिंदु, कोई भी तथ्य अगर समझ में नहीं आता है तो पुनः कमेंट में करिए, लिखिए, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।